Today we'll discuss one topic of microeconomics of class 11. The topic is law of demand. This law is developed by Professor Alfred Marshall. इस लॉ में Alfred Marshall explained the relationship between price and quantity demand. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में किस टाइप का रिलेशनशिप है, दैट वाज एक्सप्लेन बाय प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल. द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस विद द फॉल इन प्राइस एंड वाइस वर्सा. इसका मतलब है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में जो रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स. बोथ आर indirectly related. That means with the rise in price, the quantity demand of a commodity declines. Similarly, with the fall in price, the quantity demand of the commodity rises. So there is an inverse relationship, negative relationship between the price and quantity demand of a commodity. ये जो लॉ ऑफ डिमांड कुछ कंडीशन शर्त पर डिपेंड करता है जिसको हम एजम्पशन बोलते हैं. द एजम्पशंस आर, पहले नंबर 1 में इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कंस्टेंट. नंबर 2, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर कंस्टेंट. एंड नंबर 3, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स डज नॉट चेंज. जैसे आप जानते हैं there are two type of related goods. एक है सब्सटीट्यूट और एक है कम्प्लीमेंट्री. Two goods are said to be substitute when one can be substituted in place of another. आप चाय एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले सकते हो. टी कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉफ़ी. So these are all substitute goods. Another one is complementary. One is depending on another. Two goods are said to be complementary when both are consumed jointly. जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रेड एंड बटर. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री. बोथ कैन बी combined. Both can be consumed jointly. This is what the meaning of complementary good. अभी देखेंगे एक डिमांड शेड्यूल. ये लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल मतलब ये एक टेबल है, डिमांड टेबल, जो रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप को शो कर रहा है. द डिमांड शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट क्वांटिटी डिमांड. आप टेबल में देख सकते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्लाइंस from 10 rupees to 8 rupees, again 6 rupees, again 4 rupees. At the same time, demand is rising 2 to 3, 3 to 5, 5 to 6. So this table shows जब प्राइस डिक्लाइन करेगा, फॉल करेगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा. दैट मीन्स there is an inverse relationship between the price and quantity demanded. There is an negative relationship between price and quantity demanded. When you represent the schedule through a graph, you can get a curve that is called demand curve. आप जो फिगर देख रहे हो DD, this DD curve is demand curve. And what is the shape? इसका शेप है, इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नेगेटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मीनिंग है जब प्राइस घटेगा, जब कमोडिटी का प्राइस घटेगा, इसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा. सो व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग, क्वांटिटी डिमांड इज राइजिंग. दिस इज व्हाट द नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स. नाउ देयर आर सम एक्सेप्शन टू द लॉ. The law is not applicable in so many cases. Let us take some few example.
जैसे गुड्स ऑफ कंस्पिक्यूअस कंजप्शन, जो लग्जरी प्रोडक्ट होता है, which are the these product are showing the status oriented प्रोडक्ट है. इन दैट सिचुएशन जो प्राइस बढ़ता है, इट्स डिमांड इज ऑल्सो गोइंग ऑफ बिकॉज पीपल वांट टू शो देयर स्टेटस. दे आर परचेजिंग मोर एंड मोर द स्टेटस प्रोडक्ट, कॉस्टली प्रोडक्ट. और एक है सेकेंड एक्सेप्शन है गिफन गुड. So these goods are developed by Sir Robert Giffen. So these are non-luxury product. These are low-income product. When price of the product is going off, people purchase more at low income. So this is what Giffen good, like coarse rice, bread, ये सब आप ले सकते हैं गिफन गुड में. गिफन गुड में ये लॉ काम नहीं करेगा. अनदर एक्सेप्शन जहाँ लॉ काम नहीं करता है मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा. डायरेक्ट रिलेशनशिप इज द एक्सेप्शन टू द लॉ. द थर्ड सिचुएशन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ rise in price in near future. When the consumer expect a rise in price of the product in near future, even if price is rising, he is demanding more of it because he is expecting the price of the product will rise in future. So even if at a high price, even if at a rising price, he is purchasing more and more. So this is what the all about law of demand. Thank you so much.